अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। खान साहब बहरा बरकत मियाँ आयल बड़न। बरकत मियाँ? जी हुजूर। आप उनके बैठावो, हम अभी आवतने। ठीक बा। अरे बरकत मियाँ। सलाम अलैकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसन बड़ा? बस दुआ बा। अजीब ही इत्तेफाक बा, हम आज ही आपकी याद करते रहनिया। और देखिए हम हाजिर हो गई नहीं। आओ बैठा। अब कहा का लेबा? ना बस कुछ ना। कुछ ना कहे। अक्षय मियाँ। हाँ हुजूर। बरकत मियाँ खातिर कुछ चाय नाश्ता लिया। अभी लेके आनी मालिक। बरकत मियाँ, हम आपसे यही पूछे चाहत रहनिया कि आपके शाहगंज मंडी गल तय भइल कि ना? हाँ खान साहब, बिल्कुल तय। ई इलाका में हमनी के जोन 15-16 बैंक बा, ओकरा खातिर रीजनल मैनेजर मिस्टर सुंदर गुप्ता एहिजा आ चुकल बड़े। बरकत मियाँ, हम आपसे पहले भी कहले रहनिया कि हमारू हवेली जौन आपके बैंक के पास गिरवी पड़ल बा, अब ओकर देखभाल तई बूढ़ हड्डी से हो नहीं के पात। आप तो जाना तरह कि वैसे भी हम दुनिया में बहुत अकेला बने, और दुनिया के उलझन से अब हम थक चुकल बने। अब तो अल्लाह अल्लाह करे के दिन बा। बरकत मियाँ, क्या ऐसा कुछ नहीं के हो सकत कि आप ही के बैंक को हवेली के नीलाम करके अपना कर्ज के रकम वापस ले ले? खान साहब, हम एकरे सिलसिला में रोवा से कुछ बातचीत करे आइल बनी। बोला। हमनी के जवन रीजनल मैनेजर साहब बाड़े वो फिलहाल सरकारी डाक बंगला में ठहरल बड़े। हम उनकरा से मुलाकात कैनी और राउर हवेली के बारे में तफसील से बातचीत कैनी। इले। थैंक यू। सुंदर साहब, खान साहब बड़ा खानदानी और नेक इंसान बने, साथ ही बड़ा दरिया दिल भी बने। उनका अपन कास्ट के लायक जितना जमीन रहे वो जमीन गरीब किसान में बांट देनी। बिल्कुल अकेला बने ये दुनिया में। उम्र के ये अंतिम पड़ाव में सुकून से जियल चाहता नहीं। उनकर ख्याल बा कि उनकर उ जवन हवेली उ बैंक के पास गिरवी पड़ल बा, हमनी के बैंक ओकरा के नीलाम करके अपन कर्ज के रकम वसूल कर ली। वो नहीं चाहत कि वो कर्ज के बोझ लेके इस दुनिया से जाए। आप सही कहत बानी, पर खान साहब के बारे में ये सब जानला के बाद हम पर्सनली ई चाहतनी कि प्रॉब्लम के ई हल निकालल जाए जे बैंक के प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और नेक बुजुर्ग के हवेली नीलाम होवे से भी बच जाए। सुंदर साहब, ऐसा कोनो हल मुमकिन बा का? काहे नहीं बरकत साहब। देखा, आप खान साहब से मिला और उनका के ई समझावा कि हवेली के एक हिस्सा बैंक के नाम कर दे, यानी कि बैंक के किराए पर दे दे। तो उ रकम जब बैंक के हर महीना बतौर किराए पे देवे के पड़ेला, उ सब उनकर लोन में एडजस्ट होवत रहे। आई तरह से धीरे धीरे उनका कर्जो चुक जाई, और अगर बैंक के पैसा मिल गए तो हवेली नीलाम होवे से बच जाई। भाई वाह सुंदर साहब, ये तो बड़ा ही उम्दा हल निकलने रहुआ ये बड़ा मसला के। ये खबर सुनकर तो खान साहब बड़ी खुश हुई है। तो ठीक बा, तो आप खान साहब से मिलके सब कार्रवाई पूरा करला, और अगर ये हो गल तो इस साल खत्म होते होते हम अपन रीजनल ऑफिस उहें ले जाएं
और जब तक खान साहब जिंदा रही हैं उनका खातिर एगो अच्छा खासा पेंशन हो जाई। थैंक यू सुंदर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू की जरूरत नहीं बा। आप ना जानेला कि हम 4 भाई बानी और जब हमार 3 भाई के वजह से हमार बूढ़ा पिताजी के अपन पुराना पुश्तैनी मकान बेचे के पड़ल रहे, उनकर जे दर्द रहे, जे तकलीफ रहे, वो दर्द और तकलीफ के हम आज भी महसूस करतानी। तब तो सुंदर साहब रहुआ अपन फैमिली के हिजा बुलवा ही ले। हाँ, हम अपन फैमिली के बुला लेतानी और अब तो केहू किराए के मकान के जरूरत ना रहल। बस ई है कि एक बार खान साहब राजी हो जाए ई बात पर। अब हम आपके कौना मुंह से शुक्रिया अदा करें। आप तो हमार सब परेशानी ही दूर कर डाला। खुदा आपके एकर फल जरूर दिया। खान साहब अब रहुआ ही एग्रीमेंट के पढ़ के एकरा पे दस्तखत कर दी। अब इनमें पढ़े वाला कौन बात बा? क्या हम की आप पर भरोसा नहीं किए? यहाँ तो खान साहब अगले महीने के 15 तारीख के सुंदर साहब अपन फैमिली के साथ ही हवेली में रहे आ रहल बाड़े। वो दिन सुबह 11 बजे उनकर गृह प्रवेश हुई। वेलकम सुंदर साहब। थैंक यू, थैंक यू, सुस्वागतम सर। थैंक यू। बरकत साहब, ई है हमारी धर्मपत्नी शैलजा। नमस्ते भाभी जी। बेटी किरण। हेलो अंकल। हेलो बेटा। जूनियर मुकुल। हेलो बेटा। हेलो अंकल। बेटा ही तोहरा ला। थैंक यू अंकल। अरे बरकत साहब, एकर काज रोत रहे। अरे इट्स माय प्लेजर। ये तो बच्चा के खुशी खातिर बा। अब सुंदर साहब मुहूर्त के समय हो गिल बा और पंडित जी भी आ गिल बड़े। आए जी चला। आई सर, ये हमके दे दी। आए आए। कम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विन व्याप्तम् इष्टन्निशाणं मयिषाण सर्वलोकं मयिषाण। ला बेटा, कलश ले ला। अब प्रवेश कर लो आप लोग। इली भाभी जी चाबी। आपन शुभ हाथ से ही घर के दरवाजा खोली और शुभ कदम से ही घर में प्रवेश करी। जी। आई। गृह प्रवेश कर शैलजा। बेटी चप्पल उतारा और दाहिना पाँव अंदर रखा। जी। का भइल शैलजा? गृह प्रवेश कर शैलजा। जी।
वाह भाभी वाह, राउर कदम पड़ते ही ये हवेली फिर से जगमगाए लगल। पंडित जी, हाँ बेटा, ये कलश कहाँ रखे के बा? ई रसोई घर में ले जा। बेटी, ई कलश आप रसोई घर में रखता और हम हवन के प्रबंध करता नहीं। तब तक आप अपना हाथ से थोड़ा हलवा बना था। जी पंडित जी। जी। आई भाभी जी, हम रसोई घर हुआ के दिखाओ तने। आई। आई भाभी जी, ई रहल राउट किचन। अपन शुभ हाथ से रुआ एकर दरवाजा खोली। का भइल भाभी? कहीं लॉक जाम तो नहीं क्यों हो गई? हटी, हम देख लेते हैं। खुल गई। आई भाभी जी, आई। ये किचन काफी बड़ा बा। दरअसल ये काफी पुराना जमाना के बा ना। आजकल के किचन तो बहुत छोटा छोटा होखेला और नसीब वालन के ही ऐसा किचन मिलेला। ये हवेली भी काफी पुराना बा, यही से एक सारा कमरा बड़ा बा। जी हाँ, कुछ ज्यादा ही बड़ा। हाँ मम्मी, ये कलश कहाँ रखी? वहाँ चूल्हा के पास। भाभी जी, पसंद आई ना रुआ के? जी। हम देखिए हिजा राशन के पूरा सामान सब्जी वगैरह मंगवा दले बानी। अगर फिर भी कोनो चीज की कमी होगी तो हमारा के रुआ बताई, हम फौरन इंतजाम करवा दे। जी शुक्रिया। भाभी जी, रुआ हलवा बनाई, हम बच्चा लोग के तब तक हवेली दिखा के लाओ तनी। हाँ बरकत अंकल। चलो बच्चा लोग, आओ। ये बात तू लोग के मम्मी पापा के कमरा। वाओ, सो बिग, वंडरफुल। अंकल, हमनी के कमरा भी इतना ही बड़ा हुई ना? हाँ हाँ, कहे ना। आओ, तू लोग के दिखाओ तनी। चलो। हाँ, ये रहा दोनों लोग के कमरा। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। मुकुल साहब, पसंद आयल तोरा? अंकल, हमरा लागत रहे ना जाने हमनी के कौन पुराना हवेली में जातनी सन, लेकिन ई हवेली तो बहुत अच्छा बा। हाँ बेटा, ई जेकर हवेली बा ना, उनकर दादा ही हवेली के बनवैले रहन। वाओ, इट्स वंडरफुल अंकल। अच्छा, अब चला लोग, मम्मी तू लोग के इंतजार करत हुई है। चलो 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 चलो। किरण, मुकुल, मुकुल, किरण कहाँ बाड़ू तू?
अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम बरकत मियाँ। यहाँ अक्सर रात में बिजली चल जले, घंटों तक ना आवेले। शुक्रिया अक्षय मियाँ। हाँ तो बतावा, वहाँ सब ठीक ठाक हो गइल बना? हाँ खान साहब, सुंदर साहब के पढ़ा लिखा नेक बीबी और दुगो बच्चा बाड़े। बड़ा ही खुश मिजाज और दरिया दिल बाड़े। खान साहब, वो हवेली फिर से जगमगाए लगल और सुंदर साहब भी बड़ा खुश रहा। वो तो हमार शुक्रिया अदा कैले कि उनकरा हमरा वजह से इतना अच्छा हवेली मिल गई। उनकरा और भी खुशी हुई अगर एक बार रुआ उनकरा से मिले हवेली में चलती। सुंदर साहब के बहुत एहसान बा हमरा ऊपर। वो मुश्किल काम के आसान कर दालन, मगर हमारू हवेली में जाके जी नहीं क्या करत। अब कहे खान साहब, ऐसा का बात बा? बरकत मियाँ, वो हवेली से हमार बहुत पुराना याद जुड़ल बा। यहाँ पर अकेला रहे नहीं तो याद इलाही में सब वक्त गुजर जाला। एजा हमके वो याद के शाया ना करेला। अब हम जब दुनिया से अलग हो गए बने तो दोबारा वहां जाके अपना आप के वो जंजाल में फंसा ली ना, बिल्कुल भी ना। दिल के बहुत सुकून मिलल बरकत मियाँ, ये जान के कि वहां पर सब कुछ ठीक हो गए। चला तू लोग दूध पीला। मम्मा, हमनी के बाद में पी लेम सन। ठीक बा, लेकिन सोए से पहले पी लिया जरूर। ओके मम्मी। देखा बेटा, ये नई जगह बा, पहली रात बा, शायद नींद ना आवे। डोंट वरी मम्मा, हमनी खातिर नया जगह पर जाइल कोनो नया बात नहीं खे। और वैसे भी मम्मी, हमनी के घर तो बहुत अच्छा लागल और ऐसा सुंदर घर तो हमने देखनी ही ना। अच्छा देखा, लेकिन दूध पियन ना भूलिया। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट बेटा। बच्चे सुत गइल का? नहीं, अभी पढ़त बाड़े। घर के बारे में कुछ कहले सु लोग? हाँ हाँ, हवेली में आके बहुत खुश बाड़े। गुड। सही, सब तोहरा वजह से भइल हा। हमार वजह से? हाँ शैल, तू हमार जिंदगी में आकर ओकरा खुशी से भर देलू हा। हालांकि हमार हर तीसरा साल ट्रांसफर हो जाला, बसल बसावल गृहस्थी तोड़े के पड़ेला, फिर जोड़े के पड़ेला। हम तो दफ्तर के काम में बिजी रहीले, बाकी के ही सब काम तोरा के अकेले ही करे के पड़ेला। पर तोहर माथा पर सिकन तक ना आवेला। ये जो कुछ भी हम करीला, रहुआ के प्यार और विश्वास पाए के। रहुआ हमके जे कुछ भी देनी, ओकर मुकाबले हम तो कुछ ना दे पाऊनी। अच्छा सर, ई तो बतावा कि तोहरा के घर कैसन लगल? घर? हाँ भाई, इतनी शानदार हवेली के इंतजाम के लिए बनी। भले 3 साल के लिए हो, लेकिन हम सोचनी कि हमार मलिका ई आलीशान हवेली में रही। चल, कोई कमी तो ना रह गल? नहीं, कोनो कमी ना हो, मगर हमके ई घर में अजीब सी कुछ अलग से ही फील हो रहल बा। कैसन फीलिंग? अगर हम रहुआ के बताए तो शायद रहुआ हम पे हंसब। अरे बात का बा, अगर कोनो हंसे वाला बात बा तो हमरो हंसे के मौका दा। जब हम हवेली के दरवाजा खोलनी और
कदम रखे की कोशिश करत रहनी हा ता ऐसा लगल जैसे कि वो हमार पैर पकड़ लेला सा। ओके उठी रहुआ उठी। भाई एकरा में ताजुब के का बात बा। जब तू पहली बार हवेली में कदम रख लू तो यहाँ के माहौल ने खुश होकर तोहर कदम चूम लेलस। रहुआ हसल बंद करे। अच्छा बाबा ना हसब, ये तो बतावा कि और का भइल। उ जब हम रसोई के दरवाजा खोलत रहनी हा ता ऐसा लगल कि वो हमार हाथ पकड़ लेला सा। ये बात तो हमरा से बर्दाश्त ना हुई, बिल्कुल ना हुई। जिस हाथ के हम पकड़ ले बानी ऊ हाथ के केहू और छुए। देखी रहो मजाक मत करी। ऊ हाथ के वो लड़की के रहल हा। हाँ फिर ठीक बा, मगर यहाँ भी वही बात बा। माहौल के लगत रहे रसोई घर के दरवाजा खोलते हुए ई नाजुक हाथों के तकलीफ ना हुई। वैसे ई बतावा जब आप रसोई में गेनी त हलवा आप बनेनी कि केहू बना के रख देलस? अब रहुआ ये सब रहे दी। हम सिर्फ इतना कहनी है कि हम महसूस कईनी हा, इतना कहनी है कि ऐसा भइल बा। चला शुक्र बा ई बात दरवाजा तक ही रह गेल। ना ऐसा ना बा। जब हम पहली बार बाथरूम में गईनी ना तो टब पहले से भरल रहल हा और जब हम ओकरा के खाली करे की कोशिश करनी हा तो हमरा के उमन एक साया नजर आई। भाई माल गेनी चल जा। अब तू दिन में भी सपना देखत बाड़ू। हाँ हाँ रहे दा, मजाक मत उड़ावा हमार। हम ब्रश करके आवत आनी। चल कब आई? भाई हम तो सिर्फ इतना कहत रहनी कि अगर तू बाथरूम में टब भरल देखिया तो ई मत सोचिया कि टब केहू भर देलस, काहे कि ऊ टब ई ना चीज भर ले बा। बस ई सोच के कि सोबे के पहले तू नहाला तो नींद बढ़िया आई। वेरी फनी। कहत रहले ना कि पानी भर ले हई। सुंदर सुंदर सुंदर। का भइल चल का भइल? उ साया साया हमके दोबारा नजर आइला। कौना साया? वो है वो लड़की के। चला हमरा के देखावा। नहीं हमके डर लगत बा। ठीक बा तू रुका, हम देख के आवत। रहुआ मत जाई। कुछो ना हुई, तू यहीं से रुका, हम आवत आनी। सल कमाल कर दिलू तू। कायल हो गनी हम तोहार। हम थोड़ा सा हंसी का कर लेनी, आप तो इस कदर डर के हमर जाने निकाल ले लू। हम सचमुच में डर गई नहीं हा, मजाक नहीं के करत। हम सच कहता नहीं। चलो ठीक बा, खुश। आप जितला हम हारनी। अब तू भी थक गेल बाड़ू। कल हमरा के बहुत काम बा, थोड़ा आराम कर लेवल जाई। कम आवा। पास मी स्लाइस प्लीज। या ई राउर जूस और बच्चा लो ई आप लोगन के दूध। अरे अरे ई का नाश्ता तो करला। मम्मी जितना खाए करला उतना खा लेनी सन। कम से कम दूध तो पीला। अरे मम्मी अगर दूध पियब तो स्कूल में लेट हो जाए। स्कूल में मस्ती मत करिया। बाय मामा। बाय बाय मामा। बाय। तू लोग गाड़ी में बैठा, हम अभी आवत आनी। अच्छा भाई हमहू चलत आनी। जूस तो पी ली। ना ना हमरा देर होता ऑफिस जाए खातिर। कोनो चीज की जरूरत हुई तो फोन कर लिया हमरा ऑफिस में। टेक केयर। हैव अ नाइस डे। थैंक्स बाय।
पापा का भइला? पूछो ना बेटा, बस गाड़ी नहीं खे स्टार्ट हो। पापा जल्दी करी ना, हमने के स्कूल के लेट होता। 1 मिनट बेटा, अभी हो जाई। शैल, मम्मी मम्मी सुंदर का भेल शैल? के बा वहाँ पर? कोई हाँ बतावा तो सही, का बा? हुआ एक लड़का हाँ का बात कर ताड़ू? हाँ वो हमरा के झुक के सलाम कैलस। आवा देखत है। नहीं नहीं हमके कम। डर लागत बा। आवा तो सही। नहीं। कम। अरे तू लोग अंदर मत जाइए, सुंदर संभाल के। मम्मी यहाँ तक केहू नहीं खे। तू चुप रहा। सुंदर जल्दी बाहर आइए। सुंदर शैल, यहाँ तो केहू ना बा। नहीं यहाँ रहल, हम खुद अपने आँखी से देखनी हा। वो तो हमरा के झुक के सलाम भी कैला सा। हाँ पर यहाँ तो केहू ना बा। हाँ मम्मी एजा तो केहू नहीं खे। तो फिर बाथरूम बाथरूम में हो सकेला। हुआ देखी। चला वो देखत है। अब सुंदर संभल के। हाँ हम देखा तनी। सुंदर हमके ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं खे। रिलैक्स रिलैक्स, हम जाता नहीं। भाई शैल, यहाँ तो कुछ ना बा। हम रउआ के कैसे समझाई? ये महज एक वहम बा जे तोहर दिमाग में घुस गेल बा। और जब के वो वहम के शिकार हो जाला तो खुद अपन साये से भी डरे लगेला। हाँ मम्मी तू डर गई बाड़ू। हाँ मम्मी भैया बिल्कुल सच कहत पड़े। आप तो सच में डरा गेल बड़ी। देखो शैल, बच्चों लोग अब ये कहता, सचमुच ये हवेली में केहू ना बा हमनी के सिवा। अब तू ये डर खौफ, ये वहम अपन दिमाग से निकालता, बेफिक्र होके यहाँ रहा। हमारी यकीन माना कुछ ना हुई तोहरा। अब हम चलत आनी। हम भी राउत संगे चलब। भाई हम ऑफिस जाता नहीं, बच्चा स्कूल जाई, तू कहाँ चलू हमरा साथे? हम शॉपिंग खातिर चल जाए और बच्चन की स्कूल से अपने साथे लेकर आए। हम ऐजा अकेले न रहब। ठीक बा, चला आवा। कम कम कम। Come fast, we are getting late. हम कहा था नहीं गाड़ी स्टार्ट ना हुई। हम जाना था नहीं गाड़ी स्टार्ट ना हुई।
बरकत साहब आपके कॉर्पोरेशन खातिर बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर साहब ये कह के तो रुआ हमरा के शर्मिंदा करतनी। जे कुछ भी करतनी वो तो हमार फर्ज है। अब तो ये तोहर बड़कपन बा। देखा बरकत साहब बिजली चल गेल। हाँ एजा अक्सर ऐसा होत रहा। ओह तो हम चलत हनी। अच्छा कल ऑफिस में मिलब। गुड नाइट। बाय बाय। बाय। अरे एजा तो अंधेरा बा। अब का कल जाए? होई का मम्मी, मोमबत्ती जला लेवल जाए। हाँ कैंडल्स हमार कमरा में बा। आवा चला। तू लोग एजे रुका, हम अभी कैंडल लेके आवत हनी। हाँ मम्मी। मम्मी कैंडल मिलल। हाँ मिल गई, हम अभी लेके आवत हनी। देखा इला कैंडल, तू लोग ऐसा बैठ के पढ़ाई करा, हम तब तक खाना बना के आवत हनी। नहीं मम्मी, आप अकेला में फिर डेरा जाए। हमने भी खाना बनावे में आपकी मदद करब। चला ठीक बा, संभल के। हाँ आजा। तो एजा भी लाइट ना बा। हाँ पता ना कैसन शहर बा, गर्मी के मारे तो हमार दम घुट रहल बा। शहर के एमे का कसूर बा? बिजली तो हर शहर में जाला। वैसे तो और इन्फॉर्मेशन खातिर बता दी कि पूरा शहर में कहीं लाइट नहीं खे। बच्चे नहीं खे देखात। वो अपना कमरा में पढ़ा ताड़े कैंडल लाइट में। खाना खा ले वो लोग। हाँ रउआ भी फ्रेश हो जाई, हम खाना गरम कर देता नहीं। ठीक बा। अरे का भइल? बात कब असल? तू खाना काहे नहीं खे खात? सुंदर ये जो कुछ भी घर में। तो सवेर वाली बात अब तक तो हर दिमाग में बा। देखी रहुआ हमार बात की यकीन करी या ना करी, लेकिन ये जो कुछ भी हम देखनी है वो बिल्कुल सच बा। सल हम तो और सच्चाई पे कहियो शक ना कहीं। जे हकीकत बा ओकरा हमू माने ली, लेकिन वहम के वहम 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 ये पहला बार हमरे संगे नइखे भइल।
हम पहिल दिन से ये सब देख रहल बानी। हम पहले भी बताओनी हा, लेकिन रउआ है कि रिलैक्स रिलैक्स। अभी बात के एजे खत्म करा, कल सवेर बात करब इस बात पर। देखी, ई रउआ खातिर वहम हो सकेला, लेकिन हमरे खातिर सच बा। चल कहनी ने सवेर बात करब इस मसला पर। अब चला अपना कमरा में। कमरा में अंधेरी और गर्मी के मारे हमार दम घुट जाई। तो ठीक बा, छत पर चली। इली भाभी जी चाबी। आपन शुभ हाथ से ही घर के दरवाजा खुली और शुभ कदम से ही घर में प्रवेश करी। जी। गृह प्रवेश करा सलजा।
मुकुल, किरण, मुकुल, किरण, मुकुल, किरण दरवाजा खोला, मुकुल। सुंदर, सुंदर जल्दी आवा, सुंदर, सुंदर जल्दी आवा, सुंदर जल्दी आवा, जल्दी आवा। चल तू ठीक बाड़ू ना? वो दोनों एक लड़का लड़की दूल्हा दुल्हन रहे, बच्चन के कमरा में गए सन, बच्चा के कमरा देखा में? ना? आवा। देखो शैल, बच्चे तो आराम से सोता था। शैल तू कोनो डरावना सपना देख के डर गल बाड़ू। हम कोई सपना ना देखनी, हम सोवत ना रहनी है, जागत रहनी है। हम देखनी वो दोनों उड़त उड़त आइले हा, वो हमरा के सलाम कैले हा। वो लड़का तो किचन में गई, लेकिन वो लड़की के यह कमरा में जात हम देखनी हा। समझे की कोशिश करा शैल, ई महज तोर दिमाग के वहम बा। कल भी हम जे देखनी वो हमार वहम ना रहल हा। अब हम रउआ के कैसे समझाई? ई घर में आत्मा बा जे हमके नजर आवेला। ई घर हमनी के रहे लायक नहीं खे, हम ऐजा ना रह सकीनी। प्लीज हमनी के यहाँ ना रहब। शैल, ई रात के वक्त बा, पूरा शहर में अंधेरा बा। ठीक बा, हम कल सुबह बरकत मियां से मिलके कोनो उपाय करब, पर सुबह तक तो धीरज रखा। सुबह तक इंतजार नहीं कर सकत, तब तक तो हमार जान निकल जाई। हमनी की जान के खतरा बा। हमनी की अब यही वक्त ई घर से चले के चाहिए। पागल मत बना भाई, ई रात के अंधेरा में कहाँ भटकब हमनी? हम कुछ नहीं जानत, हम एजा ना रहब बस। देखा, हिम्मत रखा शैल, हिम्मत रखा। ठीक बा, तू जीत कर बाड़ू तो हम अभी बरकत मियां के घर जाए। भाई तू ऐसे करबू तो बच्चन लोगों पर का गुजरी? मम्मी, पापा, का भइला? कुछो ना बेटा, बस एगो सपना देख के मम्मी डर गेल रहे। अच्छा आप लोग ऐसा करा कि मम्मी के अपन साथ कमरे में बैठा हुआ, हम थोड़ा देर में आवतनी। अभी गनी अभी आईनी। मम्मी के ध्यान रखा। ठीक बा। आवतनी। बेटा तू लोग ठीक तो बाड़ा ना? हाँ मम्मी। तहनी के कुछ भइल था ना? बरकत साहब, बरकत साहब। अरे सुंदर साहब, रोआ इतना रात के? सब ठीक तो बा ना? आई अंदर आई। का बात बा सुंदर साहब, घर में सब ठीक ठाक बा ना? बड़ा अजीब सा हादसा भइला घरे में। कैसन हादसा? हम बहुत परेशान बानी बरकत साहब। सैलू कहता नहीं, जब से वो हवेली में कदम रख ले बा, कभी कोई ओकर हाथ पकड़ता, कभी केहू पैर। मतलब हम समझनी ना। सैल कहता रे कि वो हवेली हॉन्टेड बा। हॉन्टेड? हाँ, वहाँ रूह और आत्मा रहेला। ई का कहता नहीं रहुआ? हाँ बरकत साहब, ओकरा तो पूरा यकीन बा कि वो बाथरूम के टब में एक साया का देख ले बा। और आज तो गजबे हो गेल, वो खुद अपन आंखों से हवेली के छत पे दूगो आत्मा के उतरते देखले रहे। हवेली की छत पे? हाँ, काहे कि शहर में बिजली नहीं खे, तो हमनी छते पे सुतल रहनी। सैल कहता कि वो आत्मा एगो जवान लड़का लड़की के बा। बरकत साहब, सैल तो इस कदर डर गेल बा कि वो अब एक पल भी वो हवेली में ना रहे के चाहता। हम बहुत मुश्किल से ओकरा के बहुत समझा बुझा के बच्चा के साथ छोड़ के ही नहीं है। रात बा आपके तकलीफ हुई, पर तोरा के अभी हमारा साथ चले के पड़ी बरकत साहब। अब सुंदर साहब, ये बात हमरा वजह जायसे ना बनी, काहे कि हम नहीं जानत कि मामला का बा। एकरा खातिर तो हमरा खान साहब के पास जाए के पड़ी। खान साहब के पास? हाँ, काहे कि ये हवेली उनकरे हा,
और कई साल से बंद पड़ल रहे। अब ओइजा का बा और का नहीं के एकरा बारे में शायद खान साहब जानस। बरकत साहब सैल बुरा तरीका से डरल बा और घर में बच्चों के साथ अकेले भी बा। प्लीज बरकत साहब तू सवेरे जल्दी आइया। सुंदर साहब रहुआ एगो काम करी, रहुआ भाभी के पास जाए, हम अभी खान साहब के पास जाता नहीं और सुबह होके से पहले उनका हवेली लेके आवता नहीं। लेकिन हमारा ख्याल से रहुआ जल्दी जाए, काहे कि ओइजा भाभी बच्चा लोग के साथ अकेले बानी और इस समय राव जरूरत बा। हम अभी जल्दी जाता नहीं खान साहब के पास। ठीक बा बरकत साहब, पर जल्दी करिया। हम चला तनी। ये आप का कहा तेरा बरकत मियां? हम बिल्कुल सच कहता नहीं खान साहब। सुंदर साहब खुद आए रहले हमारा पास इतना रात के, वो बड़ा परेशान रहले। बात ही परेशानी के बा। ये बात सुन के तो हम भी परेशान हो गए नहीं। सुंदर साहब बहुत दरिया दिल बाड़न, बहुत बड़ा एहसान बा उनकर हमरा ऊपर, और हमरा वजह से उनके परेशानी हो, ये बात हमरा खातिर शर्मिंदगी के बा। लेकिन वो जो न बात से परेशान बाड़न, वो बात हमरा भी समझ से बाहर बा। लेकिन खान साहब ये मसला सिर्फ रहुए हल कर सकिला, काहे कि सुंदर साहब की पत्नी एक पल खातिर भी वो हवेली में रहे के तैयार नहीं की। ना बरकत मियां ना, अब अभी हमारा साथ चला, उनकरा लगे यही वक्त। आओ हमारा संगे, आओ। बरकत मियां? सुंदर साहब ये खान साहब, और खान साहब ये बड़े हमारे रीजनल मैनेजर सुंदर साहब। आदाब खान साहब। अल्लाह आपके सलामत रखस। आवत तसीफ लावा। सुंदर साहब, बरकत मियां कहा तरलान के। हाँ, अब का बताई खान साहब, अभी सिर्फ 2 दिन भइल ही आवल, लेकिन पहले दिन से बल्कि ओहे पल से हमर बीबी दरवाजा खोल के पैर अंदर रखे के चाहत रहनी, मानो जैसे कोई ओकर पैर पकड़ लेलस, और फिर किचन में जैसे कि ओकर हाथ पकड़ लेलस। सुंदर साहब, ये 2 दिन में जौन भी भइल, वो हम आपके बेगम के जुबानी सुना चाहता नहीं। हाँ, यह बेहतर रही, हम अभी ओकरा के लेके आवत नहीं। आप मत जा, ए वक्त उनकर दिमागी हालत ठीक ना होई। हमारी वहां कल ठीक रही। खान साहब, खामखा आपके तकलीफ हुई। ये मसला तकलीफ के नहीं खे, ये बात बहुत परेशानी के बा। जी ठीक बा, आई चलिए। चले। खान साहब आयल बड़े। आई खान साहब। सैल खान साहब ही हवेली के मालिक बानी, और खास तौर पे तोहरा से मिले आयल बड़े। अस्सलाम वालेकुम बेटी। सलाम कराई इनकरा के। देखी, अब हमके केहू से ना मिले के हा। जब से ई घर में आयल बानी, एगो डर एगो खौफ से लगल रहेला। बस अब हमके ई घर में नहीं के रहे के हा। चल देखा देखा बेटी, तू हमके अपना बाप जैसन समझा। जब बरकत मियां हमके बतैलन तो हम सुन के बहुत परेशान हो गई ने। लेकिन बेटी तू डरा मत, कुछ ना होई। हमके सिर्फ इतना बता दो तो का देख लू हा। देखा बेटी, आखिर हमके भी तो पता चले कि हमारी बेटी को ना बात से परेशान बिया। बेटी, हमरा खातिर जानल बहुत जरूरी बा कि आखिर तू यहाँ का दिखलो हा। बताओ बेटी, बताओ। जी जी बताओ तानी। वो पहले दिन जब हम ही घर में कदम रखनी, ऐसा लागल जैसे केहू हमार पैर पकड़ लेलस। जब किचन के दरवाजा खोलत रानी, ऐसा लागल जैसे केहू हमार हाथ पकड़ लेलस। और जब
पहली बेर बाथरूम में गई नी त टब के पानी में हमके साया नजर आइल। एक धुंधला सा साया जे केहू लड़की के लागत रहे। हमके उ साया दोबारा नजर आइल, मगर जब आके देखनी तो उ साया वहां ना रहे। बस इतना ही देख ले रहलो या और भी कुछ देख ले रहलो? सिर्फ इतना देख के हम ना डेराइल रहनी हा, जैसे कि कहनी हा कि उ हमार वहम रहे। हम भी अपने आप के समझावत रहनी हा कि उ हमार वहम ही होई, लेकिन आज रात जे हम देखनी उ वहम ना रहे, सच रहल। एगो जियत जागत सच रहे जेकरा के देख के हम डर गई निहा, और उ डर अभी भी हमरा साथ बा। ना ना बेटी, डरा मत। साफ साफ बतावा, वहां तो और का देख लो? आज शाम से ही बिजली ना रहे त गर्मी से बचे के खातिर सुंदर और हम हवेली के छत पे ही सोवत रहनी हा। उनकर तो आंख लग गई, लेकिन डर के मारे हमरा के नींद ना आवत रहे। तब हम देखनी कि ऊपर दूर आकाश से दूगो साया हाथ में हाथ डाले यही और आवत रहले हा। हम डर गई नी और उ साया हमनी के छत पे आकर उतर गई। तब हम देखनी कि उ साया ना रहे, एगो नौजवान लड़का और लड़की रहे। फिर क्या भाई? वो दोनों हाथ में हाथ डाले हमरे करीब आ गईले। तब हम साफ तौर पे देखनी कि उ एगो 24-25 साल के लड़का रहे। ओकर रंग गोरा रहे और ओकर बाएं गाल पर एक तिल रहे, और उ दूल्हा के शेरवानी पहने रहे। और उ लड़की 21-22 साल के रहल हुई, गोरी, खूबसूरत, और उ शादी के लाल जोड़ा पहनले रहली हा। ओकरा गले में छोट छोट हार के साथ एगो बड़ हार रहे। उसके नाक में नथिया रहे और कान में सोना का झुमका और माथे पे झूमर, और ओकरा मेहंदी लगल हाथ के अंगूरी में हीरे के अंगूठी रहे। दोनों हमरा के झुक के सलाम कइले और नीचे सीढ़ी से उतर गईले, और हम डर गईनी। हमार बच्चा नीचे सोवत रहले सन, कहीं उ लोगन के कुछ हो ना जाए, यह खातिर हम चीखत चिल्लात भगनी हा। और देखनी कि उ लड़का किचन में गायब हो गई और लड़की सामने वाले कमरा में, हाथ में मेहंदी, कान में झुमका, शादी के जोड़ा। हे अल्लाह! खान साहब, का भइल खान साहब? कुछ ना सुंदर साहब, कुछ ना। हाँ, वो दोनों
ये हाँ। सुंदर सुंदर देखा तो जल्दी आवा। ये दोनों वो है अजय हमके नजर आवेला। यह कपड़ा पहनले रहे वो दोनों। खान साहब हाँ, इहे दोनों जन हालो जेकर हमरा आज तक इंतजार बा। खान साहब हम ना समझनी। ई हमार पोता परवेज और ओकर बीबी अजरा आई। मगर खान साहब ये लोग के ऐसे शैल भाभी के दिखाई दिहल। खान साहब ये लोग बाड़े कहाँ? ई तो हमके भी नहीं के पता। ये बात आज से 35 साल पुराना है, जब हमार बेटा यावर खान और हमार बहू कामरो निसा एगो कार हादसा में कमसीन परवेज और हमरा जैसन बदनसीब बाप के दुनिया में अकेला छोड़ के हम अपने बेटा और अपने बहू की अमानत अपन पोता परवेज के अपना सीना से लगा कर परवरिश कैनी। कैसे दुनिया में ओकर अलावा हमारा और क्यों ना रहे। परवेज बहुत ही ज़हीन, बड़ा समझदार और भोला भाला नेक बच्चा रहे। जब ओकर पढ़ाई खत्म भइल तो हम अपना दोस्त सूबेदार खान के बेटी अजरा खान के साथ शादी कर दानी। हमके आज भी याद बा उस शादी के मंजर। जनाब परवेज खान वल्द मरहूम जावर खान रवा मौसमी अजरावानो विनते सुबेदार खान को वायवज मुबलिक 50,786 तलदार सिक्के राजुल वक्त महर ममुज्जल वकील साहब और 2 गवाहों के मौजूदगी में आपने निकाह कबूल किया। जी हाँ, हमरा निकाह कबूल बा। आपने निकाह कबूल किया। जी हाँ, हमरा कबूल बा। आपने निकाह कबूल किया। जी हाँ, हमरा निकाह कबूल बा। ली परवेज साहब यहाँ पे दस्तखत कर दी। शुक्रिया। रउआ भी। लाई। मुसम्मी अजरावानो विनते सुबेदार खान, क्या आपने जनाब परवेज खान वल्द मरहूम जावर खान को वायवज मुबलिक 50,786 रुपये तलदार सिक्के रायजुल वक्त महर मवज्जुल वकील साहब और इन 2 गवाहों के मौजूदगी में आपने निकाह कबूल किया? कबूल बा। आपने निकाह कबूल किया? कबूल बा। आपने निकाह कबूल किया? नो, ई कबूल नहीं खे कैले। समत खानी का बदतमीजी है। ई बकवास ना हो। ई रिश्ता हमरा मर्जी के बगैर भइल बा। हम अजरा के ई खानदान में ना जाए देम। हमरा रहते हुए ई शादी कभी ना हुई। तू के हुए ई शादी के रोके वाला? हम अजरा के भाई हैं और हम अजरा के बाप हैं। समत खान, तोर बदतमीजी और आवारगी के हम बर्दाश्त करत आइल बनी, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर हो गइल बा। ई शादी में तोर रजामंदी के जरूरत हमरा नहीं खे। आ एकर फैसला अजरा खुद कर चुकल बड़ी और ये हक ओकरा के शरीयत से मिलल बा। निकल जो यहाँ से, दूर हो जो हमारा नजर के सामने से। ये फैसला महंगा पड़ी।
बहुत महंगा पड़ी अब्बू जान। गाजी साहब जी निकाह के रस्म शुरू करी। जी बेहतर। मुसम्मी अजरावानो विनते सुवेदार खान, क्या आपने जनाब परवेज खान वल्द मरहूम जावर खान को वाइवज मुबलेक 50,786 रुपये कल्लार सिक्के रायजुल वक्त महर मवज्जुल वकील साहब और इन 2 गवाहों के मौजूदगी में आपने निकाह कबूल किया? कबूल बा। आपने निकाह कबूल किया? कबूल बा। आपने निकाह कबूल किया? कबूल बा। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक, आपको भी मुबारक हो। मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। आई बस अल्लाह के फजल बा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, पोता के शादी आपके बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, शुक्रिया, मुबारक हो। शुक्रिया। ला बेटा। ना छोड़े मुकनी के। दादू जान। परवेज, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तहाँ लो दोनों जना जहां भी रह लो, खुश रह लो, आबाद रह लो। अल्लाह ताला से हमार बस यह दुआ बा कि तहाँ लो के जोड़ी कयामत तक सलामत रहे। शुक्रिया दादा जान। मगर अफसोस ही बात के बाकी कि जमीन के मामला में हमके दयालपुर जाए के पड़ा था, वरना हम तो हम लोग खुद ही विदा करती। हाँ दादू जान, ई काम भी तो जरूरी बाना। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग दोनों जन कहाँ जाता रहो और कब तक वापस आई बलो? दादू जान, प्लान तब बनौले बनी सन बहुत जगह जाए के और पूरा 2 महीना खातिर। लेकिन हमरा असरा के राय भी तो जाने के बा कि इकरा का पसंद बा और काची ना। इका कहत बानी आप, आपके पसंद ही हमार पसंद बा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक एक कहल जला नेक शोहर बीवी। अच्छा बच्चा, अब हमके विदा करा। खुदा मेहरबान रहस। तो लो जहां जहां जाइए लो हमके बतावत रहिए लो। अपन आवे के खबर जरूर दियो, हम तुरंत यहाँ पहुंच जाए। ठीक बा? जी दादू जान। अच्छा बच्चों, खुदा हाफिज। बस ओ गईले तो गईले, ना कोनो खत ना कोनो खबर आयल। हम बस इंतजार ही करते रह गई। नहीं, हमारे इंतजार आज भी खत्म ना भइल सुंदर साहब। बहु जौन कुछ भी बोल लिया उसे एक बात हमरे जहन में साफ हो गई कि अजरा के भाई समद खान निगाह के वक्त जो धमकी दिले रहे, वो केवल धमकी ही ना रहे बल्कि वो बात पे अमल भी कैलस। हम खुदा से दुआ करब कि जौन हम सोचतानी
वो सच ना होके, लेकिन जौन बात सामने आइल बा उससे हम सिर्फ एक ही नतीजा पर पहुंचल बानी। वो का खान साहब? सुंदर साहब, हमने के रसोई घर और स्नानागार के तोड़े के पड़ी। तोड़े के पड़ी? हाँ, बस यह आखिरी कोशिश हुई। खान साहब, ये तो कोनो दुल्हन के ढांचा लगता। या अल्लाह, खान साहब, परवेज, या खुदा, हमार परवेज और आजरा कहीं ना गई रहे लो, यहीं रहे लो। पता ना दरिंदा के मासूम के खून बहा के का हासिल भइल। हमार शक सही निकलल। ए मासूम पर बहुत जुल्म भइल बा, बहुत जुल्म। बेटी रूह के होके परेशान ना करत रहला, इ त पाक रो रहला। मौत के बाद ना तो ये लोग के नमाजे जनाजा पढ़ल गईल, ना ही ये लोग के कब्र के मिट्टी नसीब भइल, जौन हर इंसान के आखिरी हक बा। बेटी इता के परेशान ना करत रहला, इता से फरियाद करत रहला। अपन आखिरी रस्म के अदाई खातिर। हम तहाँ लोग के सबके शुक्र गुजार बनी कि तहाँ लोग बेचैन रूह के सुकून दहला लो और हमारे इंतजार खत्म हो गई। बरकत मियां, आप हमारा साथ आवा कफन और दफन के इंतजाम करे खातिर। जी खान।
ई तहार पानी के बोतल। बदमाशी बिल्कुल मत करिया। बाय मम्मी। बाय। अच्छा सैल, अब हम चला तानी। अब तोरा के क्यों परेशान ना करी। खुद के ध्यान रखिया। यू हैव अ नाइस डे टू। थैंक्स, बाय बाय। डरी मत। हमनी के यहाँ आपके परेशान करे ना, बल्कि आपके शुक्रिया अदा करे आयल बनी सन। आपके खातिर ही हम जैसन बेचैन रूह के हमनी के आखिरी हक मिलल है। हमनी के जिंदगी में हमनी के केहू से अदावत या दुश्मनी ना रहल। हमार भाई समद खान पता न कवन दुश्मनी या नफरत के कारण हमनी के खून बहुलस। हमनी के तो हमार आखिरी हक मिल गए, मगर खुदा समद खान के ओकर करम के बड़ी दर्दनाक सजा देहलन। ओकर दुश्मन ओके मार के जंगल में फेंक देलन और चील कौआ ओकर लाश खा गईलन। बस एक के पैगाम बा हमनी के कि दुनिया में केहू एक दूसरा से नफरत ना करे। नफरत सिर्फ तबाही लेके आवेला और मोहब्बत ऊ फूल बा जेकर महक से पूरा दुनिया महकेला। मोहब्बत के मौत ना होखेला, उमर के भी जिंदा रहेले। फिर एक बार आपके शुक्रिया। अलविदा।